गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो काफ़ी टाइम के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड ये वीडियो होने वाली एक रिएक्शन वीडियो। विल रिएक्ट ऑन द हैकिंग सीन्स ऑफ द हॉलीवुड मूवी विच इज़ स्नोडन। इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेता हूँ। एंड स्नोडन बेसिकली मूवी है जिसमें हैकिंग सीन आता है। हैकिंग सीन में एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट होता है, एक इंस्ट्रक्टर टेस्ट लेता है, वही हम देखेंगे। सो लेट मी ओपन इट थ्रू द VLC। आई विल टेल यू ऑल द कमांड्स जो भी हमारे जो भी एक्टर हैं वो परफॉर्म करेंगे, जो भी इसमें दिखाया जाएगा। एंड लाइक आई विल गिव यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Istanbul, which means you don't have to sit in the ditch eating MREs or dodging mortar fire. It means that if there is another 9/11, it'll be your fault. Yeah. Just as the last one was my generation's. Yeah, definitely. So what he's saying is कि मॉडर्न वॉरफेयर आजकल लाइक सोल्जर या फिर फील्ड्स में नहीं रह गई है, कंप्यूटर्स पे आ गई है, विच इज़ डेफिनेटली ट्रू। क्योंकि तुम यहाँ पे बैठे बैठे कंप्यूटर से कुछ भी हैक वगैरह करके या फिर कंप्यूटर से वॉर भी स्टार्ट कर सकते हो। सो विच ही इज़ सेइंग बेसिकली, जो कि एकदम सही है। एंड नेक्स्ट वन ही इज़ सेइंग इज़ कि 9/11 जो अमेरिका में अटैक हुआ था उसके अंदर इनकी जनरेशन पे हुआ होगा। आई थिंक ही वॉज प्रिटी यंग आई थिंक एट दैट टाइम जब वह अटैक हुआ था। सो इज सेइंग कि तुम नहीं जीना चाहोगे लाइक बर्डन के साथ में। जो वो अटैक हुआ था वो पिछली जनरेशन मतलब इनकी जनरेशन में हुआ था एंड वो उसे रोक नहीं पाए थे। एंड वो तुम नहीं चाहोगे कि तुम भी ऐसा ही हो, तुम भी लाइक अगर कोई एक और अटैक हो तो तुम उसे रोकोगे, तुम ये नहीं चाहोगे कि वो ना रुके तुमसे। सो आई थिंक दैट्स वाई ही इज़ गिविंग ट्रेनिंग टू ऑल द गाइज। एंड एक और बात बता दूँ, 9/11 एक अटैक था अमेरिका में जो हुआ था। सो उसमें एक टेक्निक यूज़ हुई थी जो है स्टेगनोग्राफी। एंड स्टेगनोग्राफी क्या होती है? सो लेट मी गिव एग्जांपल। सो दिस इज़ बेसिकली वाटर बॉटल एंड ये अभी फुल है पानी से, वाटर से। बट क्या हो इसके अंदर कोई वेपन डाल दिया जाए? ओके, हो सकता है। सो इसमें अगर कोई वेपन डाल दिया जाए एंड किसी को अपन ये दे दे पानी की बोतल या फिर वाटर बॉटल, सो व्हाट विल हैपन इज़ दे विल नॉट थिंक एज लाइक इसमें कोई इलीगल चीज़ भी है, बट इसमें है इलीगल चीज़। यही हुआ था, स्टेगनोग्राफी भी यही काम करती है। उसके अंदर आप किसी भी चीज़ के अंदर रैप करके, फोल्ड करके या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप बेसिकली बाइंड करके कुछ भी चीज़ दे सकते हो। जैसे इमेज के अंदर टेक्स्ट डाल दिया फिर कुछ काफ़ी कुछ, तो ऐसे ही उसी के ज़रिए एक हैक हुआ था। ये हुआ था वो अटैक। एंड उसी की वजह से आई थिंक उस टाइम पे समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है, कौन कन्वर्जेशन क्या चल रहा है। सो अटैकर्स ने उसका फ़ायदा उठाया था स्टेगनोग्राफी टेक्निक का। सो विच चीज़ आई थिंक इज स्टेटिंग ओवर हेयर, ये बता रहा है वही चीज़। तो लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट। Believe me, you do not. Each. सो आई थिंक अब ये टेस्ट स्टार्ट करेगा। We're going to start with an aptitude test. ओके, एक एप्टीट्यूड टेस्ट से स्टार्ट Each of किया you जा is- रहा है, विच मीन्स कि एक इंसान की सोचने की क्षमता कितनी है। सो देखते हैं क्या होता है टेस्ट। Communications network in your home city. You're going to deploy it, back up your site, destroy it, and restore it again. The point of this exercise is to keep your infrastructure up and running securely. The average test time is 5 hours. If you take more than 8, you will fail. Yeah, definitely. Okay. So what he told them is, उसने ये कहा है कि तुम्हें एक तुम्हारी होम सिटी जैसे कोई भी तुम्हें लोकेशन दे दी एंड वहाँ पे तुम्हें एक कम्युनिकेशन, आई थिंक मैंने अच्छे से सुना तो कम्युनिकेशन चैनल बनाना है या फिर एक ऐसी चीज़ बनानी जहाँ पे तुम कम्युनिकेट कर पाओ सिक्योरली। तुम्हें उसे डिप्लॉय करना है, मीन्स उसे बनाने के साथ में डिप्लॉय करना है, उसे डिस्ट्रॉय करना है एंड उसी के साथ साथ में उसका बैकअप भी लेना है। सो बैकअप क्या करेगा कि अगर तुम्हारी चीज़ कोई भी डिलीट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसको तुम वापस से ला सकते हो अगर तुम्हारे पास बैकअप है तो। सो वही बोला गया है। एवरेज रेस्ट टाइम 5 घंटे एवरेज है, मीन्स किसी ने इससे जल्दी किया होगा, किसी ने
इसके लेट क्या होगा। ओके, इट इज़ एवरेज टाइम एंड जो लास्ट टाइम है जो वो 8 आवर्स है। ओके, मैक्सिमम टाइम 8 आवर्स। सो लेट्स स्टार्ट, क्या होता है। ओके सो मैं इसे जूम क्यों नहीं कर पा रहा, कोई जूम इन का ऑप्शन है क्या। यप, डबल कैन बी। ओके यप, इट्स वर्किंग। Grenades, you will fail. सो नाउ यू कैन सी है इज़ कि मैक्सिको सिटी जो हमारा स्नोडन है उसके पास है। मैक्सिको सिटी मीन्स इस शहर के अंदर उसे कम्युनिकेशन सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाना है या फिर साइट बनानी है, फिर उसे डिप्लॉय करना है, डिस्ट्रॉय करना है, बैकअप भी लेना है। सो दिस इज़ बेसिकली आईपी पोर्ट एंड ये वो पोर्ट नंबर्स हैं 443 22 ये सब। सो 22 इज़ फॉर SSH, ये सिक्योर शेल के रूप में काम आता है। ओके, मीन्स आप कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में कहीं और से सिक्योरली। 443 इज़ बेसिकली वेब सर्वर। वेब सर्वर अगर आपको रन कराना है कि भी कहीं भी मशीन में या फिर किसी भी सिस्टम में, तो आपको एक पोर्ट ओपन रखना पड़ता है विच इज़ 443। सिक्योर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है HTTPS मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें इनक्रिप्शन वगैरह होता है एंड इसकी कन्वर्सेशन कोई रीड नहीं कर पाता। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद में क्या हो रहा है। सो हेयर ऑल्सो वी कैन सी कपल ऑफ बेसिकली स्क्रिप्ट्स। सो nmap देन स्कैन कर रहा है वो इस IP को एंड आई थिंक उन्होंने बिल्ड कर दिया है वो जो वेब सर्वर है एंड आई थिंक ये टेस्ट कर रहा होगा कि वो सिक्योर है या फिर नहीं है। ओके, here you can see. So let me decode everything for you. So here nmap बेसिकली टूल है नेटवर्क मैपर जो हेल्प करता है तुम्हारे नेटवर्क के अंदर क्या क्या पोर्ट ओपन है वो सब बताने में। यहाँ पे IP एड्रेसेस दिए हुए हैं। एक IP एड्रेस है /24 मीन्स लाइक ये सबनेट। सो ये सबनेट क्या होता है, बेसिकली एक IP एड्रेस के अंदर और IPs होती हैं। सो 10 14.0 लास्ट वाला, उसके जो आखिर का जो 0 वो चेंज होगा 255 तक। ये होते हैं 256 बट 0 से स्टार्ट होता है 255 तक जाता है। इसके अंदर और भी IPs हो सकती हैं। सो वो स्कैन हो रहा है। फिर nmap-p मीन्स स्पेसिफिक पोर्ट है, पोर्ट नंबर है 1433, उसको स्कैन कर रहा है ये। इसके पास एक कस्टम स्क्रिप्ट है जो test.nsc बेसिकली nmap सर्च इंजन जो एक एक्सटेंशन है वो यूज़ हुई यहाँ पे। सन टार जो है, टार बेसिकली कमांड है जो कि अनजिप वगैरह करती है। तो यहाँ पे tar.tb2 SQL फाइल्स इसको अनजिप कर रहा है ये db.dump में। ओके, देन वापस से nmap का स्कैन हुआ, फिर वापस से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, देन फिर देखते हैं क्या होता है। देन उसके बाद में कमांड है जो है bash sn tool screen.sh। ये कोई एक automatic.sh बैश फाइल है, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो लाइक। सो ये रन होगी अभी, ये कमांड रन करते ही। सो ये कमांड रन होते ही देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा IP आ चुकी है। देन यहाँ प्रोटोकॉल्स आ गए। तो DHCP में डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि रिलेटेड हैं वेब सर्वर वगैरह के। सो इसे चलने देते हैं। ओके, वापस से जूम जो है वो कर लेता हूँ नॉर्मल। कहाँ से किया था यार ये के वीडियो ओरिजिनल या ओके। पोर्ट 23 वो भी 99% हो चुका है। आई मीन पोर्ट 23 नहीं, ये बेसिकली एक वेबसाइट है, इस पर आगे कोई पोर्ट नहीं है कोलन के आगे, ये सिंपल वेबसाइट है। सक्सेस का मीन्स है कि कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसेस। ओके, सो इसने सब कुछ कर लिया है आई थिंक। ओके नाइस, अकेला उठ के लाइक
दिस द लाइक ग्रेटेस्ट फीलिंग इन द Mr. Wright, वर्ल्ड, जब तुम सब कुछ कर लो बाकी लोगों से जल्दी। मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब मैं ये सब करता हूँ और बताता हूँ कि यप मैंने तो कर लिया है। I'm done, sir. You don't have to tell me when you've completed a stage. No, ये I बोल रहा है एक स्टेज finished the कंप्लीट whole thing. करके मत बताना, It's been बट 40 minutes. पूरा कर 38 लिया, वो भी What? 38 मिनट्स में। 38 minutes. 38 मिनट्स में पूरा कंप्लीट, लाइक डिप्लॉय, Okay. डिस्ट्रॉय, Let's बैकअप। see where you screwed up. इसे यकीन ही नहीं हो रहा कि स्नोडन ऐसा कर भी सकता है क्या। लेट्स सी सही है या फिर नहीं है। ओके सो आई थिंक ये जो कंटेंट शो हो रहे हैं, सो आई थिंक तो नहीं, बट डेफिनेटली उन्होंने कमांड रन किया विच इज़ एलएस। एलएस क्या करती है, लिस्ट करा देती है जो भी चीज़ें होती हैं, तो हर एक चीज़ें वो लिस्ट करा दी। फिर ये सीडी का यूज़ कर रहा है, सीडी चेंज डायरेक्टरी, बैकअप डायरेक्टरी में जाने के लिए ये देख रहा है कि बैकअप हुई है क्या साइट, क्योंकि बैकअप आखिरी जो टास्क था जो दिया था, तो सबसे पहले आखिरी टास्क चेक कर रहा है, क्योंकि अगर बनाई होगी, डिप्लॉय की होगी, तभी उसे डिस्ट्रॉय किया होगा, तभी उसका बैकअप लिया होगा। सो लेट्स सी, बैकअप डायरेक्टरी में आ गया। एलएस जैसे मैंने बोला लिस्ट करने के काम में आती है, एंड एज यू कैन सी वो ये रहा डम्प डॉट /डम्प 496 एंड ये सारी फाइल्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि कर चुका है, लाइक इसने बैकअप भी ले लिया। You didn't say we had to do it in order, sir. So I broke the sequence to save time, and I automated the backup process to run as I built the site. सी कैसे लोग देख रहे हैं, लाइक दिस वन एंड दीज, कैसे इनके मुंह फटे के फटे रह गए। ओ ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया इसने। या दिस इज़ हु इज़ स्नोडन इज़ रियली। काफ़ी अच्छा कार्य किया है स्नोडन ने। क्या किया है स्नोडन ने, बेसिकली सीक्वेंस को ब्रोक कर दिया, डिप्लॉय की, जैसे जैसे साइट बनाई वैसे ही जैसे ही डिप्लॉय करता गया साइट को, जैसे बिल्ड करता गया, फिर उसने बैकअप के लिए एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना दी, जो कि जैसे ही वो बिल्ड कर रहा था वैसे वैसे वो बैकअप भी ली जा रही थी। एंड उसके बाद में जैसे डिप्लॉय कर दी, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया उसे, एंड बैकअप ऑटोमेटिकली हो चुका था, तो उसे टेक्निकली 2 काम ही करने पड़े, एंड इसलिए उसने काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया। नाइस। Eyes on screens. साइबर सिक्योरिटी में यही एक चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए, विच इज़ लाइक कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंक होना चाहिए। लाइक अगर आपको दूसरों से स्टैंड करना है, स्टैंड अलोन करना है, तो यू शुड बेसिकली ट्राई टू सी शॉर्टकट्स, नॉट शॉर्टकट्स बस, बट आपको आउट ऑफ द माइंड सोचना है, आउट ऑफ द लीक सोचना है, एंड कोशिश करना है कि उस चीज़ को और कैसे अलग तरीके से किया जा सकता है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यप, सो सीन कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सीन। कमेंट्स में बताओ कि कौन से और सीन्स देखने हैं, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।